बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं म्यूजिक का एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 12th के संगीत का आपका कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें। आपका ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स बनने वाला है। आपने पहले अगर वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लें। अगर सारा वीडियो आप देख कर जाएंगे तब मेरा वादा है कि आपका म्यूजिक का एग्ज़ाम एकदम सही जाएगा। 35 जो ऑब्जेक्टिव है आपका 30 प्लस सही ज़रूर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन जो है जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ मॉडर्न गुरुकुल में, उसी का जो उसमें फाइनल टेस्ट हुआ था मेरे द्वारा जो लिया गया था उसी का क्वेश्चन है। 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। इसमें एक्सप्लेन करके मैं कंसेप्ट दे करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, कि 35 ही क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। तो 35 क्वेश्चन अगर आपने इस वीडियो का सही कर लिया तो इसका मतलब आपका म्यूजिक की तैयारी सही है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है कहरवा ताल में, यहाँ लाल लिखा चला गया है, मिस टाइपिंग है। ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो कहरवा दारुख मैंने बार बार बताया है। तो क से कहरवा लास्ट आता है, 8 मात्राएं होती है। दादरा में 6, रूपक में 7 मात्राएं। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है हर साल। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है? तो यहाँ पर देखिए आपका एक ताल जो है वो आपका 12 मात्रा का ताल है, जबकि झपताल जो है आपका 10 मात्रा का ताल है। दादरा 6 मात्रा का ताल है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। तो आप ये याद रखें क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख्याल गायन में ख्याल गायन में कितने अंग हैं या ख्याल गायन के कितने अंग हैं? तो आपने पढ़ा ही होगा कि ख्याल गायन के 2 अंग हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? कोमल रे जिसके नीचे ऐसे लगा हुआ होता है उसको कोमल रे कहते हैं, ठीक है। तीव्र होता है और कोमल होता है। कोमल जो स्वर है वो 4 है, तीव्र स्वर जो है वो 1 है, जिससे पर म तीव्र होता है। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि कौन से राग में? तो राग भैरव में। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस ताल में 10 मात्राएं लगती है? तभी मैंने चर्चा किया था, झप ताल में कितना मात्राएं लगती है? 10 मात्राएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क से करीम है, क से किराना है। आप याद रख सकते हैं इस तरह से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? वादी स्वर पूछ रहा है राग भैरवी का। तो वादी स्वर क्या होता है? म होता है राग भैरवी का, जिसको मध्यम कहते हैं। तो संवादी स्वर आप जरूर कमेंट करके बताएं राग भैरवी का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो फैयाज खां आगरा घराने से आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ हैं? ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, हर बार करीब करीब पूछा गया है। 22 श्रुतियाँ हैं। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। राग भीम पलासी का गायन समय यहाँ पर पूछ रहा है। गायन समय जो है कब गाया जाता है? तो ये आपका दिन का तीसरा पहर या तृतीय पहर कह सकते हो, या आप किसको सायंकाल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 नंबर में कह रहा है राग भैरवी किस जाति का राग है? राग भैरवी के बारे में पूछ रहा है कि किस जाति का राग है। तो राग भैरवी जो है आपका संपूर्ण जाति का राग है, यानी इसमें कोई भी स्वर जो है ये आपका वर्जित नहीं है, यानी मना नहीं है। अगला, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है, इसको भी बार बार पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। तो पंडित भातखंडे जी हैं राग मंजरी के लेखक। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो संगीत परिजात के लेखक, ये क्वेश्चन भी बार बार आपको पूछा गया है। तो संगीत परिजात के लेखक जो आपके हो जाएंगे पंडित अहोबल। ये सब किताब आप याद कर लीजिए क्योंकि बार बार इसको पूछा गया क्वेश्चन सब है, इसलिए मैं इसको वीवीआई कर रहा हूँ, आपके लिए बना दे रहा हूँ वीडियो। आपने पहले की वीडियो में बहुत सारा प्यार दिखाया है इस वजह से, और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं
कि आपका कितना सही हो रहा है इसमें। राग भीमपलासी का संवादी स्वर मतलब उपकप्तान जिसको मैं कहता हूँ, वादी स्वर यानी कप्तान सबसे प्रमुख स्वर, उसके बाद जो दूसरा प्रमुख स्वर होता है उसी को संवादी स्वर कहा जाता है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सा षडज। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। औरव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो औरव, साड़व, संपूर्ण आपने पढ़ा होगा। तो औरव जाति में 5 स्वर लगते हैं, जबकि साड़व में 6, संपूर्ण में 7। ये आप बखूबी म्यूजिक रखें तो इतना आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों पे। राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश जो है आपका किस थाट के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें भैरवी होगा, ठीक, सॉरी खमाज होगा, इसको आप सही कर लें। खमाज जो है इसका राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? तो खमाज थाट के अंदर, याद रखिएगा आप लोग, क्या खमाज थाट के अंतर्गत आता है ये। ऑप्शन सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि चल स्वर 5 हैं, अचल स्वर, ठीक है, सा और प जो है अचल स्वर है ये 2 हैं। तो 5 और 2 दोनों मिला करके कितना हो गया? तो 7 हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अचल स्वर 2 याद रखिएगा, चल स्वर 5 जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं यानी बदलते हैं उसको चल स्वर कहा जाता है। जो अपना स्थान परिवर्तन या बदलते नहीं है उसे अचल स्वर कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो ये तानसेन जो है आपके किस राजा के दरबारी गायक थे? आपने बखूबी पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अकबर के दरबारी गायक थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लय कितने प्रकार की होती है? तो लय के प्रकार पूछ रहा है, यह लय आपने पढ़ा होगा। तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा, द्रुत लय, मध्यम लय और आपका जो है तीसरा प्रकार क्या होता है? मंद्र लय, यानी धीमी गति से गाया जाने वाला लय। राग बिहाग का थाट क्या है? तो राग बिहाग का यहाँ थाट पूछ रहा है, तो राग बिहाग का, ठीक है, कल्याण थाट होता है। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। कुछ बच्चा इसमें कमेंट करते हैं लेकिन कल्याण सही है। राग केदार का वादी क्या है, यानी वादी स्वर क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो वादी स्वर हो जाएगा मध्यम, ऑप्शन डी जो है सही है। ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल गायन में जो है आपको ध्रुपद का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, राग भैरव का वादी स्वर पूछ रहा है। वादी स्वर आप तो रट लीजिए, अगर आप बोलिएगा तो मैं एक वीडियो बना देता हूं, अभी टाइम है कुछ। राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, मतलब सब राग का वादी संवादी, ठीक है, जाति थाट, ये मैं एक वीडियो बना करके आपके लिए लेकर आ सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर बना दीजिए, बस इतना सा लिखना है आपको। तो राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी ध धैवत। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? शुद्ध स्वर आपने सुना होगा बार बार कि संगीत में 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 जो है विकृत स्वर हैं। कुल मिलाकर संगीत में स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। शुद्ध स्वर 7, विकृत स्वर 5, ये याद रखिएगा। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो दारुक र से र आपका हो जाता है से रूपक में 7, दादरा में 6, रूपक में 7, कहरवा में 8। ये तीनों में से एक ताल आपको गारंटी पूछेगा, आप कल के एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर हमको बताना, क्योंकि मैं आंसर की भी इसके बाद डालूंगा। राग भैरव का गायन समय क्या होता है? तो भैरव का यहाँ गायन समय पूछ रहा है, तो प्रातः काल होता है, यानी ऑप्शन ए जो है या आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद में आपने बार बार पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, चौताल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ग्रंथ नाट्य शास्त्र, ये जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया के लेखक कौन है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, यानी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। राग जौनपुरी की जाति क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है राग जौनपुरी की जाति क्या है? तो यहाँ हो जाएगा साड़प संपूर्ण। साड़प संपूर्ण का मतलब क्या होता है? आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 7 स्वर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आपका क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 ताल में कितनी खाली होती है? तो आपने पढ़ा होगा 3 ताल में 16 मात्राएं होती है, 3 ताली और 1 खाली होती, तो यानी 3 ताल में का यहाँ पर जो हो गया कितनी खाली पूछ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन एक को मानिए, एक खाली होता है क्योंकि खाली पूछ रहा। तीन ताल में ताली तीन होता है, खाली एक, ये याद रखिएगा। तो एक याद रखिएगा, आंसर यहाँ एक हो जाए। किस राग में ग और नी दोनों जो है कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगे हैं या लगते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राग देश में। ऑप्शन ए यहाँ सही है। स्वरों के उतरते क्रम मतलब नीचे उतरते क्रम या घटते क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। जबकि ऊपर चढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। या उतरते क्रम को पूछ रहा है तो अवरोह हो जाएगा आंसर। आपका बी बिल्कुल सही है। राग अलहिया बिलावल का वादी स्वर क्या है? तो राग अलहिया बिलावल का वादी स्वर ध धैवत होता है, यानी ऑप्शन सी जो है आप बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही आंसर हो जाएगा आपका सितार बजाते थे, ऑप्शन डी। अगला है पंडित कृष्ण शंकर किस घराने के हैं? कृष्ण शंकर राव किस घराने के हैं? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराने की, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चा को कन्फ्यूजन है। आप जान लीजिए कि रूपक ताल में 7 मात्राएं 3 विभाग है, तो ये याद रखिएगा। 36 का क्या हो जाएगा आंसर आपको? 3। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो औड़व, साड़व, संपूर्ण। तो संपूर्ण में यानी 7, औड़व में 5, साड़व में 6, संपूर्ण में 7। अगला है भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो भांगड़ा जो है, भांगड़ा पाले, ये पंजाब का है। आपका भांगड़ा जो है किस राज्य का नृत्य है? तो आपका पंजाब का। तो 38 का सी जो है ये बिल्कुल सही हो गया। अब 39 में देखिए कह रहा है स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया, किसने फेमस किया? तो 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, पंडित भातखंडे ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक जो है आपके, सप्तक कितने होते हैं? 3 सप्तक होते हैं। वही आपका मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक, दुरुत सप्तक या तार सप्तक भी उसको बोलते हैं। अगला झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा झपताल में 10 मात्राएं 4 विभाग होता है, तो यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुरी राग का संवादी स्वर क्या है? तो जौनपुरी राग का संवादी स्वर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना, जिसमें सभी रागों का जाति, थाट, वादी स्वर, संवादी स्वर, वर्जित स्वर, पकड़, इन सब से रिलेटेड वीडियो होगा। तो पहले लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना पड़ेगा। इसमें वायलिन का उद्गम स्थान कहाँ? देखिए वायलिन का उद्गम स्थान जो है ये इटली को माना जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कहीं कहीं पर इटली ना दे के इंग्लैंड देता है, तो वो अब इंग्लैंड को मार सकते हैं अगर ऑप्शन में इटली ना हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन ने किस गायन शैली को लोकप्रिय बनाया, मतलब फेमस किया लोगों के बीच में? तो 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ध्रुपद को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इनमें से प्रातःकालीन राग कौन है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, रट लीजिए। प्रातःकालीन राग इसमें से कौन है? तो भैरव प्रातःकालीन राग है। तानसेन के गुरु कौन थे, यानी तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। कवि विद्यापति कहाँ के थे? तो ये पता होना चाहिए, बिहार के बच्चे हैं, तो ये कवि विद्यापति जो थे ये बिहार के थे। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने उसमें लगाया भी था, आपको स्टेटस लगाया था। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? ठीक है, नृत्य मतलब डांस होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य है, यानी ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है। इस राज क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा, तो उसमें दिया हुआ है इस राज क्या है? एक वाद्य यंत्र है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। ध्रुपद गायन शैली के संस्थापक कौन है? यहाँ पूछा जा रहा है, संस्थापक पूछा जा रहा है। तो ध्रुपद गायन शैली के संस्थापक हैं मानसी तोमर, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और इसी तरह का और वीडियो चाहिए जो वीडियो मैंने बोला तो उसके लिए आपको कमेंट करके बस लिखना है कि सर वीडियो बना दीजिए, इतना सा आप लिख देते हैं तो मैं आपके लिए अभी कुछ देर बाद वीडियो बना करके सुबह से पहले मैं डाल दूँगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।